हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के जो ऑल टाइम हाई लग रहे हैं इस समय, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है एंड क्या इस समय अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्की है या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी जरूरी है वो है कि मार्केट में इस समय विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। पिछले लगभग आप कह सकते हो 20 सालों के बाद ऐसा समय आ रहा है जो आपको ये देखने पे मजबूर करेगा कि भाई मार्केट में इस समय जब ऑल टाइम हाई लग रहा है तब भी आपको ये सोचना पड़ रहा है कि ये इस समय रिस्क के टाइम पे आ रहा है मार्केट या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी देकर आ रहा है। अब आखिर ऐसी क्या वजह, तो आपको वो भी जाननी जरूरी है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यही जो फॉरेन जो भी पैसा लगा रहे हैं, विदेशी मुद्रा जो लगा रहे हैं, ये पैसा ही वजह है जिसकी वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता हुआ जा रहा है। एंड ये कितने समय के लिए रहने वाला है, ये आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। तो इसके बारे में आपको ये बात जरूरी है जाननी। मार्केट सिर्फ इस बेसिस पे काम नहीं करती कि मार्केट में इस समय उसकी वैल्यू क्या चल रही है, ट्रांजेक्शन कैसे चल रहे हैं, क्या मार्केट गैप चल रहा है, बट इस पे भी काम करता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल जो हमारे देश में पॉलिटिक्स चल रही है, इस पे भी काम करती है। अब वो कैसे, अगर अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, वही आगे जाकर अपनी स्ट्रेटेजी बदल देती है, अपना विजन बदल देती है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये भी अपना पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करके यहाँ से पैसा निकाल देंगे एंड उनको इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर भी मिल रही होगी वो वहाँ पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, अचानक से उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो दरअसल जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक्स होते हैं एंड इनकी जो भी जहाँ पर भी इनको ज़्यादा फायदा मिल रहा होता है ये अपना सारा का सारा पैसा वहाँ पे डाल देते हैं, किसी के भी सगे नहीं है। तो इससे पहले इनको भारत से अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर भी मिल रही थी इन्होंने वहाँ पे पैसा डाला, बट कुछ सम रीज़न की वजह से उन्होंने वहाँ से पैसा निकालकर अब इंडिया में डालना शुरू कर दिया है एंड बहुत सारा पैसा आ रहा है विदेश से, जिसकी वजह से मार्केट इस समय हाई लगाता हुआ जा रहा है। एंड अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी लाइक पॉलिटिक्स में भी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि इनका माइंडसेट एकदम सीधा है कि भाई मार्केट अगर स्टेबल चल रही है तब तो ठीक है, अगर कोई भी उस कंट्री में भी कोई दिक्कत आती है ये अपना वहाँ से सारा पैसा निकाल कर एंड दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। तो आपको ये बातें जाननी जरूरी हैं क्योंकि अभी आने वाले ही टाइम में कुछ समय में इलेक्शन होने वाले हैं जिसका बहुत बड़ा फर्क मार्केट पे भी पड़ेगा। मैं किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट या फिर उस तरह से नहीं करता हूँ, लेकिन ये मार्केट के लिए आपको समझना जरूरी है कि ये फैक्टर भी काम करते हैं एंड आपको भी ये बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, क्योंकि मार्केट का जो पी रेशियो चल रहा है इस समय पर वो चल रहा है 23, ठीक है, 23 एंड मार्केट का जो स्टेबल पी माना जाता है, ठीक है, वो होता है 18 से 23 के बीच में, आप कह सकते हो 18 से 23 या 24 के बीच में। अगर 18 से मार्केट में जो है पी नीचे जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो बहुत ही अच्छा वो रेशियो माना जाता है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बस एक आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कहां पर आपको किस तरह से चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड 24 तक ये नॉर्मल माना जाता है, अगर 24 के ऊपर चला जाता है तो वो ओवर वैल्यू माना जाता है। अभी के टाइम में मार्केट ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इन फैक्टर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जानना, क्योंकि मार्केट में इस समय आप कह सकते हो कंट्री में, ठीक है, कंट्री में एजुकेशन एंड डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से जो इंडिया की मार्केट है इस पे लोगों का ध्यान बहुत है। लोगों का मतलब है जो भी विदेशी मुद्रा है, ठीक है, विदेशी लोग हैं, उनका इस समय इंडिया पे फोकस इस वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में इस समय पर एजुकेशन एंड जो डिजिटल पेनिट्रेशन है ये बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हर एक कंट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एंड बहुत सारे लोग बाहर से जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अभी भी करते जा रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट ऑल टाइम हाईज लगाती जा रही है। बट जैसे ही कोई भी दिक्कत आती है वो सारा पैसा इंडिया से निकलने भी लगेगा। तो अब आपको ये सारे रीजंस पता है कि भाई मार्केट किस वजह से हाई लगा रही है, किस वजह से मार्केट टूट सकता है। उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।